आज इमरान खान साहब ने वैसे दो नुक्ते उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि फौज को अब न्यूट्रल रहना चाहिए, वो उन्होंने दरख्वास्त की उनसे। साथ ये भी कहा कि अब इनको एक आईनी किरदार भी अदा करना चाहिए, एक साफ और शफाफ इलेक्शन भी करवा देनी चाहिए। बड़ी कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है कि न्यूट्रल रहना चाहिए फौज को या उन्हें इलेक्शन करवाना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये महसूस होता है कि फौज को इस सारे क्यास के अंदर आना पड़ेगा। इमरान खान और भी बात कर रहे थे आज, वो फिर आज जनरल बाजवा साहब पे चढ़ाई कर रहे थे और मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब इमरान खान ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा जी इन 6-7 सालों में बाजवा साहब ने सियासत में बड़ी मदाखलत की है। तो खान साहब की मदाखलत की भी अपनी डेफिनेशन है, आइन की पासदारी कराने की भी अपनी डेफिनेशन है, और फिर वो कहते हैं कि जी 70% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा, आप इलेक्शन कराएं तो स्टेबिलिटी आएगी। तो 70% में अगर इलेक्शन हो गए तो फिर तो स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए, फिर आप मरकज की तरफ क्यों देख रहे हैं? सही बात। तो मुझे ये लगता है कि खान साहब के ज़हन में सिर्फ एक ही बात है कि मैं वजीर आज़म बनूं, मेरी हुकूमत आए, और मैंने जिस तरह पीछे 3.5-4 साल चलाई है, क्योंकि ज़ाहिर परफॉर्मेंस तो उन्हीं लोगों के साथ वैसी होगी। दूसरी बात यह है कि देखें, चीज़ें डीप हैं, चीज़ें डीपर हैं, सही बात, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। मसलन ये कह दें कि असेंबली तोड़ते हैं 23 को, जैसे आप फरमा रहे हैं, 90 डेज के बाद इलेक्शन हो, अब केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है, खान साहब कहेंगे मेरी पसंद की बने, और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन, अच्छा फिर इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराएगा, आज जो भी इलेक्शन आए, अब तो वो बार बार कहते हैं ना कि मुझे अक्सरियत मिलेगी तो मैं हुकूमत लूंगा वरना मैं नहीं लूंगा। ठीक, उस इलेक्शन कमीशन के नीचे आप इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर ये कहते हैं कि जी मैं तो बिल्कुल ही इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, हिस्सा नहीं लूंगा जब तक ये इलेक्शन कमिश्नर बैठा है, तो इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाएंगे? खुद ही आपने लगाया हुआ है। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसमें। मदर साहब का बड़ा अच्छा आइडियल है कि ये सारे लोग बैठें, तो रुकावट कौन है मिलकर बैठने में? कल भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो कह रहे थे ना, नहीं इमरान खान साहब नहीं बैठना चाहते, वो सीधी सी बात है, वो कहते हैं चोर हैं, और जो रेटरिक बने हुए हैं कि चोरों के साथ हमने नहीं बैठना, हमने चोरों के साथ बात नहीं करनी। तो आपकी अपनी कंसल्टेशन ये है कि अब से थोड़ी देर पहले परवेज खटक साहब भी कह रहे थे, सीनियर रहनुमा है, कि जी हमें पता नहीं है कि तारीख कौन सी होगी असेंबली तोड़ने की, वो खान साहब ने अपने करीब रखी हुई है। जब आप अपने तारीख निकल रही है, 23 तारीख है, 23 दिसंबर, लेकिन परवेज खटक को मैं कोट कर रहा हूं ना, चूंकि उनके ज़ाहिर है बड़े सीनियर रहनुमा हैं, तो ये भी अब पता नहीं 23 है या नहीं है। अच्छा, इस सारे क्यास में इमरान खान साहब ने जो तारीखों का तयन किया है वो बड़ा खतरनाक है। मतलब 17 तारीख को, 16 तारीख को आगो, 16 दिसंबर को आगो तो पाकिस्तान टूटा था, 17 तारीख को उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, आज वो 17 तारीख को वो ऐलान कर रहे हैं। और इसी तरह जो 23 और 25 ये दिसंबर जो है ना, बड़ा खूनी होता है पाकिस्तान के लिए, हर बार यहाँ पे लोग रोते हैं, बड़े परेशान होते हैं। तो ये जो तारीखें हैं वो मेरा ख्याल है एक खतरनाक अलमिया की तरफ लेके जा रही है पाकिस्तान को। तारीखों के गोरख धंधे से ज्यादा जो अहम चीज है और जो ज्यादा खतरनाक है, वो हम किधर जा रहे हैं एज अ नेशन। हम 22 करोड़ लोग हैं। क्या इमरान खान अकेला हमारा फैसला करेगा? क्या मियां शहबाज शरीफ अकेला हमारा फैसला करेगा, या हमारा कोई और फैसला करेगा? और फैसला होना क्या है किसी को कोई पता नहीं है। यानी ये 3.5 साल की हुकूमत का किया धरा ये हुकूमत ने अपने कंधों पे उठाया।